चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान सामने आया है। हरियाणा के बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया है। पंचकुला मोहाली के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। 2024-25 की नर्सरी और प्री नर्सरी लेवल के लिए ये फैसला सामने आया है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से ये फैसला किया गया है। कहीं ना कहीं ये तुगलकी फरमान है जिसे जारी किया गया है। एडमिशन को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 2024-25 की नर्सरी और प्री नर्सरी लेवल के लिए ये फैसला सामने आया है। यानी यहाँ नर्सरी और प्री नर्सरी के लिए दूसरे राज्यों के बच्चों को मोहाली पंचकुला के बच्चों को चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन को लेकर के शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के फैसले का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। जिस तरीके से चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है, अब इसका विरोध होना भी शुरू हो चुका है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम लोगों के द्वारा इस तुगलकी फरमान का विरोध किया जा रहा है। एडमिशन को लेकर के शेड्यूल जारी हालांकि कर दिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, कि प्री नर्सरी लेवल के लिए और नर्सरी लेवल के लिए ये 2024 और 25 में जो एडमिशन्स होने हैं उसके लिए पंचकुला, मोहाली और दूसरे राज्यों के बच्चों को एडमिशन्स नहीं दिए जाएंगे, यानी उनको दाखिला नहीं मिलेगा सरकारी स्कूलों में। इसे लेकर के ये तुगलकी फरमान है, इसे लेकर विरोध भी हो रहा है। पंचकुला मोहाली के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने से इनकार किया गया है। हरियाणा के बच्चों को भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का ये फैसला सामने आया है और चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का ये तुगलकी फरमान, कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा है। तुगलकी फरमान ही कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से ये ऐलान अब सामने आया है, हरियाणा के बच्चों को भी चंडीगढ़ में अब एडमिशन नहीं दिया जाएगा प्री नर्सरी और नर्सरी में। वहीं अगर बात करें पंचकुला मोहाली के बच्चों को, तो सरकारी स्कूलों में इन्हें भी दाखिला देने से इनकार किया गया है शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की ओर से। 2024-25 की नर्सरी और प्री नर्सरी लेवल के लिए फैसला सामने आया है। एडमिशन को लेकर के शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा सवाल ये है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का ये जो तुगलकी फरमान सामने आया है, आखिर इसका आधार क्या है और इसका विरोध भी किया जा रहा है, आप किस तरह से सर देखते हैं? नहीं, देखिए, आपने ठीक कहा, ये तुगलकी फरमान है और इस प्रकार के जो आदेश हैं वो सौहार्द को खत्म करते हैं और जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच जो है कि पूरे देश के अंदर एक शिक्षा नीति चाहिए, एक आधार चाहिए, और जहां तक जो शिक्षा के अधिकार का हनन है, ये बिल्कुल कि आप किसी भी बच्चे को आप उसकी मेरिट के आधार पर जब वो एडमिशन ही नहीं मिलती तो आगे नौकरी के अंदर तो कहाँ हुआ। आज इस प्रकार का फैसला एक ट्राई सिटी का जो आपसी सौहार्द बना हुआ है उसको भी तोड़ने का काम है, और मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे क्या कारण है। कोई कारण हो तब है क्या। हम पंचकुला के अंदर बहुत सारे बच्चे चंडीगढ़ से जाकर के पंचकुला भी पढ़ते हैं। पंचकुला के हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर निफ्ट है। अगर हम कहें कि सिर्फ पंचकुला के या हरियाणा के लोगों को ही एडमिशन देंगे तो वो तो ठीक नहीं है। आज जो ये इस प्रकार के जो आदेश हैं कि हम केवल चंडीगढ़ में रहने वाला, चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल ऑफ हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी के अंदर हरियाणा के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी, तो मेरी तो समझ से बाहर है। ये तुरंत इसको वापस किया जाना चाहिए। मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनको भी पत्र लिख करके आग्रह किया कि इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लिया जाए और जो एक सौहार्द आपस के अंदर ट्राई सिटी का बना है उसको सौहार्द को वो कायम रखें। जी, चंडीगढ़ को लेकर के कई बार सवाल सर उठते रहे हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब का, ये एक इतर सवाल है, लेकिन इस वक्त जो चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग की ओर से ये जो फैसला सुनाया गया है ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो हर बच्चे का है। और खासतौर से अगर जिस तरह से चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तो अगर हरियाणा के बच्चे चंडीगढ़ में नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कहाँ पढ़ेंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल है, पंजाब की कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है जो ये हरियाणा को इसको बिल्कुल बाहर निकाल करके वो क्या कहना चाहते हैं कि क्या हरियाणा का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है या पंजाब का कोई अधिकार नहीं है। अगर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो उसके साथ साथ दो प्रदेशों की राजधानी भी है जी। और उस दृष्टि से जो चंडीगढ़ के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो अब बाहर से आकर के तो कोई पढ़ता नहीं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो
जिनके माता पिता चंडीगढ़ के अंदर नौकरी करते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं, जो हरियाणा के सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, काम तो यहाँ कर सकते हैं लेकिन उनके बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। ये दिस इज वेरी फनी। और ये जो इस प्रकार का आदेश है वो तुरंत वापस होना चाहिए। जी, तुरंत इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। बता दें कि ये स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जिन्होंने खास तौर से कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। तुगलक की फरमान है। जिस तरीके से जब पेरेंट्स आकर के चंडीगढ़ में काम कर सकते हैं तो बच्चे आखिर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है इस फैसले को लेकर के, और इस फैसले की वापसी के लिए भी कहा जा रहा है।